आप सभी, तो मैंने आपसे बोला था कि मैं अभ्यास प्रश्न पत्र जल्दी ही लेकर आऊंगी। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और जो ये प्लेलिस्ट में ये ऐड है ना उसको प्लीज़ पूरा देख लेना, बिकॉज कल का जो 4 मार्च का पेपर है वो आपका इसी से आएगा। ठीक है, जो प्लेलिस्ट देख लेगा वो फायदे में रहेगा, जो नहीं देखेगा वो घाटे में रहेगा। फिर आपके ऊपर है आपको क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुफ्तानंद जी जो थे उनको सबको अच्छी तरह परखना अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मुख मोड़ना, नब्ज टटोलना, हाथ पांव मारना, आंखें दिखाना। तो इसका करेक्ट आंसर है कि वो जो है ना सबकी नब्ज टटोल लेते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? नब्ज टटोलना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि होश में आने के बाद जो है मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? डॉक्टर न मिलने के कारण, सेठ जी न मिलने के कारण, वृद्धा माँ को ना देखकर, या फिर दवा ना मिलने के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वृद्ध माँ को ना देखकर। होश में आने के बाद जो है मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ी थी? क्योंकि उनको ना वृद्ध माँ जो है वो नहीं दिख रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सारे बच्चे। रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधित्व को क्या कहते हैं? रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधित्व को क्या कहते हैं? बैरिस्टर, पॉलिटिकल एजेंट, या फिर दीवान, या फिर गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर लिखा हुआ है ये पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? पॉलिटिकल एजेंट। रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से आगाज शब्द आपके कौन सा है? दिए गए शब्दों में आगाज शब्द कौन सा है? विचित्र, निर्भीक, अद्वितीय, जायदाद। तो करेक्ट हो जाएगा इसका यही वाला। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जायदाद, ये वाला। ठीक है, दिए गए शब्दों में आगाज शब्द कौन सा है? तो करेक्ट हो जाएगा जायदाद। चिपको आंदोलन से संबंधित हैं गौरा देवी, अमृता देवी, राजा अभय सिंह, निहाल चंद विश्नोई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी अमृता देवी। ठीक है, कौन है रिलेटेड इससे? ये देखिए चिपको आंदोलन से संबंधित है अमृता देवी। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? अमृता देवी। ठीक है, कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आप देखिए, आप जो है वर्दी कविता के रचयिता के बारे में प्लीज पढ़ लीजिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वर्दी कविता के रचयिता है। मैं आपको बता दूं अब आपका हिंदी का पेपर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेपर आउट ऑफ जाएगा, क्योंकि ये लोग ना आपके, मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो ये ना आपके जो लैंग्वेजेस वाले पेपर है उनको ऊपर नीचे कर रहे हैं भाई। तो मैं सबसे बोलूँगी कि आज के कल जो 4 मार्च का पेपर है ना उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो लेना। आप लोग सब कुछ करके जाना, कुछ भी मत छोड़ना। वर्दी कविता के रचयिता हैं कौन है? ज्योतिष शास्त्रों के विद्वानों को खालिस्तान कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों को क्या कहते हैं? वीर जननी पुरस्कार खालिस्तान को मिला। वीर जननी पुरस्कार किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 9। नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा पर अंकुर जमा दिया। ठीक है, खालिस्तान नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठ का जो है अंकुर जो है जमा दिया। अब यहाँ पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? उपकार को मानने वाला उसे इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आप आगे देखिए, यहाँ पर आंसर लिखा है। वर्दी कविता के रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सेकंड का हो जाएगा आपका ज्योतिषी। थर्ड का हो जाएगा श्रीमती टी सुब्रमण्यम। और कौन सा? 9th वाला हो जाएगा हरिश्चंद्र। और यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ, है ना, बहुत अंतर होते हैं इन दोनों वर्ड्स में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 आपको करने। पहला है दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती? माँ। आर्यभट्टीय की ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की? आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे? जो बिरसा मुंडा जी थे ना वो जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे बिरसा मुंडा? मध्य प्रदेश में नाग शासकों का राज्य कहाँ था?
मध्य प्रदेश में नाग शासकों का राज्य कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी रोगियों की चिकित्सा कैसे करते थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा कैसे करते थे? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दिग्गु समाज को संक्षेप में समझाइए। दिग्गु समाज को संक्षेप में समझाइए। लघुत्तरी क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग 17 से 22 क्वेश्चन। ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, खालिस्तान से आशय है। ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार जो है वो सोई है, इसे क्या आज से है? महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन करना है। महेश्वरों के घाटों का अपने शब्दों में क्या करना है? वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में आपको क्या करना है? दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो जननी का क्या हो जाएगा? माँ और मम्मी कह सकते हैं आप। रात का क्या हो जाएगा आपका? रात को हो जाएगा चांदनी और रात्रि। जग का क्या हो जाएगा? अब आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वह कौन सी आंतरिक भावनाएं थीं जिन्होंने सालिम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया? आंतरिक भावनाएं क्या थी जिन्होंने सालिम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपका, अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाली ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक शिकायत पत्र आपको जिला कलेक्टर को लिखना है। अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आपको क्या करना है? एक शिकायती पत्र जिला जो है कलेक्टर को लिखना है। मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए। 23 है आपका, निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ स्पष्ट करना है। तो ये है आपका वो गद्यांश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये आपतित गद्यांश पढ़ना है। पहले तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए कि कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। एक महल में यह जिधर भी देखता उधर ही उसे कुत्ते दिखाई देते, जो शीश महल टाइप का था ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो प्रस्तुत गद्यांश में किस जानवर के बारे में बात हुई है? तो आप यहाँ पर आंसर लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में कुत्ते के बारे में बात की गई है। भटका हुआ कुत्ता कहाँ घुस गया था? तो भटका हुआ कुत्ता जो था ना भाई, वो विशाल महल में घुस गया था। कांच के एक विशाल महल में कुत्ता घुस गया। तो इस पंक्ति में विशेषण आपको बताना है। घबरा गया मुहावरे का अर्थ है डर जाना, ठीक है, चिंतित हो जाना। बेहोश शब्द में उपसर्ग है, बेहोश शब्द में बेहोश, बे शब्द जो है आपका उपसर्ग है। अब यहाँ पर देखिए एक संदर्भ गद्यांश दिया है आपको, जिसको आपका क्या करना है? आपको उसकी प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या करनी है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, तो ये आप प्लीज कर लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा है ना कि कोई प्रिय खेल, आदर्श अध्यापक, वृक्षों का महत्व, तो ये कर लेना आप लोगों के लिए बहुत IMP है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो बता देना। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। बहुत 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 मेहनत हो रही है क्योंकि। ओके, ठीक है, थैंक यू।